सर्वप्रथम आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। भारतीय अध्यात्म दर्शन का जो आधार रहा है वो आत्मा है। वैसे तो भारत में कुछ आध्यात्मिक परंपराएं ऐसी भी हुई जो आत्मा को नहीं मानती हैं, लेकिन भारत की अधिकांश धार्मिक परंपराएं आत्मा के आधार पर ही खड़ी हुई हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा तरही कह, यह आत्मा क्या है, आत्मा कौन है। उत्तर में कहा जाता है सच्चिदानंद स्वरूप, अर्थात आत्मा का जो रूप है वो सच्चिदानंद है, यानी वो सत्य है, वो चित्त है और वो आनंद है। तो अब प्रश्न ये है कि सत्य क्या है और चित्त क्या है और आनंद क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सत्य क्या है। सत्य किम कालत्रयेऽपि तिष्ठति इति सत्य, अर्थात वो जो तीनों कालों में सदा विराजमान रहे वही सत्य है। जो पहले भी था, जो अभी भी है, जो आने वाले समय में भी रहेगा, वो कभी भी मिटता नहीं है, वही सत्य है। तो आखिर वो है क्या। संसार पे यदि आप दृष्टि डालें तो संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं, क्या कुछ भी आपको ऐसा दिखाई देता है जो कि सदा रहने वाला है। ये मनुष्य, ये वृक्ष, ये लोग, ये घर, ये पूरा का पूरा परिदृश्य, क्या इनमें से कुछ भी ऐसा है जो कि सदा रहने वाला है, सदा रहेगा। आप कहेंगे कि नहीं, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदा रहने वाला हो। ये सब कुछ निरंतर बदल रहा है। ये सब कुछ एक दिन निर्मित हुआ है, विकसित हुआ है और एक दिन विनष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दुनिया की हर चीज़, उसकी एक दिन उत्पत्ति होती है, वो एक दिन वृद्धिमान होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। जिन लोगों को आज आप अपने सामने देख रहे हैं, आज से 20 साल 30 साल पहले ये लोग इस तरह से नहीं थे। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वो तो 20-30 साल पहले यहाँ थे भी नहीं। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके चेहरे अलग थे, उनके रंग रूप अलग थे। आने वाले 20-30 सालों बाद यदि आप उनसे मिलें तो उनका रंग रूप पूरा का पूरा बदल गया होगा, सब कुछ बदल गया होगा, पूरा बाहरी आवरण बदल गया होगा। शरीर निरंतर बदल रहा है। जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य का शरीर 7 सालों में पूरा का पूरा नया हो जाता है। 7 सालों में शरीर की एक एक कोशिका बिल्कुल नई हो जाती है, पुराना कुछ रह ही नहीं जाता है शरीर में। 7 सालों बाद आपके पास एक पूरा ही नया शरीर होता है, पुराना शरीर समाप्त हो गया होता है। लेकिन हम इस भ्रांति में जीते हैं कि बचपन में जो शरीर था हमारे पास ये वही शरीर है, जवानी में जो शरीर था हमारे पास वही शरीर है। बिल्कुल भी नहीं। शरीर निरंतर बदल रहा है। तो जिस तरह से ये शरीर निरंतर बदल रहा है और बदल बदल के नया हो रहा है हर 7 साल के बाद, ठीक इसी तरह से बाहर की हर एक चीज़ जो है उसे आप बदलता हुआ पाएंगे। हर चीज़ बदल रही है। तो संसार में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सदा रहने वाला है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के जो बड़े बड़े आकाशीय पिंड हैं, चांद और सूरज और असंख्य सितारे, वो भी निरंतर बदल रहे हैं। बहुत सारे चांद और सितारे, बहुत सारे आकाशीय पिंड, बड़े बड़े तारे जिनका आकार धरती के आकार से हज़ारों गुना बड़ा है, ऐसे ऐसे सितारे हज़ारों की संख्या में रोज़ मिट रहे हैं और रोज़ बन रहे हैं। नए बन रहे हैं और पुराने मिट भी रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा जो सौर मंडल है, वो सौर मंडल भी एक दिन निर्मित हुआ था और एक दिन समाप्त हो जाएगा। सूरज की भी एक आयु है। सूरज अब बूढ़ा हो रहा है
हो सकता है कि वो धीरे धीरे क्षीण होते 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 एक दिन बुझ जाएगा। जब सूरज बुझ जाएगा तो सूरज के आसपास चक्कर काटने वाले जितने ग्रह हैं, 8-9 ग्रह हैं हमारे, वो सब के सब क्या होंगे? बिखर जाएंगे। दो ही संभावनाएं हैं, या तो सूरज से दूर चले जाएंगे या सूरज में आके समा जाएंगे। विज्ञान की माने तो विज्ञान कहता है कि वो सूरज में आके समा जाएंगे, क्योंकि कोई भी सितारा, सूरज जो कि एक सितारा है, कोई भी सितारा जब मिटता है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत बढ़ने लगती है। तो सूरज जिस दिन मिटेगा, समाप्त होगा, वो सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ने से उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस कारण अपने आसपास चक्कर काट रहे ग्रहों को वो बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा और सारे ग्रह, पृथ्वी, बुध, मंगल, शनि, ये सब के सब जाके सूरज में समा जाएंगे। पूरा सौरमंडल हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस पूरी सृष्टि में जो भी दृश्यमान जगत है, जो भी हमें दिख रहा है, उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है जो कि सदा रहने वाली है। तो फिर ऐसा क्या है जो कि सदा रहने वाला है? ऐसा कुछ है भी? बिल्कुल है। थोड़ा सा अगर हम तार्किक बुद्धि से यहाँ पे सोचें तो आप ये बात देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बनती है तो कहाँ से बनती है? अगर उत्पन्न होती है तो कहाँ से आती है? ज़रूर किसी स्रोत से आती है, ज़रूर किसी उद्गम से आती है। और जिस दिन वो समाप्त होती है, मिटती है, उस दिन फिर वापस कहाँ जाती है? अपने ही स्रोत में वापस चली जाती है। जैसे धरती से जितने जीव उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, पेड़ पौधे उत्पन्न हुए हैं, पशु उत्पन्न हुए हैं, सब पृथ्वी से ही उठे हैं। तो जिस दिन ये मिटेंगे या मिटते हैं, उस दिन वापस कहाँ चले जाते हैं? पुनः पृथ्वी में मिट जाते हैं। शरीर जो कि मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाता है। इसमें जो वायु है, वायु में मिल जाती है। जो अग्नि है, वो अग्नि में मिल जाती है। आकाश, आकाश में मिल जाता है। यानी जिन जिन चीज़ों से मिलके ये शरीर, ये जीव जगत बना है, जिस दिन विनाश होता है, जिस दिन प्रलय होता है, उस दिन वो सारी चीज़ें वापस पुनः अपने स्रोत में मिल जाती हैं। अर्थात जो भी चीज़ हमें दिख रही है वो किसी न किसी स्रोत से आई है, और जिस दिन मिटेगी वो वापस फिर अपने स्रोत में चली जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो कुछ भी दिख रहा है उस सब का एक स्रोत है ना? स्रोत है ना जी। सारी चीज़ें जब मिटेंगी तो अपने वापस स्रोत में चली जाएंगी। तो अब आपका मस्तिष्क क्या कहता है कि वो जो स्रोत है, क्या वो स्रोत कभी मिटता होगा? अगर वो स्रोत ही मिट जाए तो फिर सृष्टि उत्पन्न होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मान लीजिए धरती ही मिट जाए तो धरती पे जितने जीव जंतु, पशु पक्षी पैदा हो रहे हैं, कभी पैदा हो पाएंगे? नहीं। धरती से सब पैदा हो रहे हैं। तो जिस दिन धरती समाप्त हो जाएगी, धरती के ऊपर जितने जीव जगत हैं ये सब भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जिस स्रोत से निकला है वो स्रोत कभी नहीं मिटता है, क्योंकि वो स्रोत अगर मिट गया तो सृष्टि फिर उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। लेकिन सृष्टि निरंतर उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हो रही है और मिट रही है, उत्पन्न हो रही है और मिट रही है। ठीक वैसे ही जैसे सागर के ऊपर लहर उठती है और मिट जाती है, फिर नई लहर उठती है, पुरानी लहर मिट जाती है ना? लहर उठती है और मिटती है, लेकिन सागर तो बना हुआ है ना। सागर नहीं मिटता है, क्योंकि सागर लहर का स्रोत है। उसी स्रोत से लहर पैदा होती है और वापस फिर अपने स्रोत में मिट जाती है। लहरों का पूरा जो खेल चल रहा है वो सागर के धरातल पे चल रहा है, सागर के आधार भूमि पे चल रहा है। ठीक इसी तरह से जो भी ये दृश्यमान जगत है, उसका जो आधार है, वो जो स्रोत है, उसी स्रोत को क्या कहा जाता है? सत्य कहा जाता है। वो सत्य है, वो सदा रहने वाला है, वो सदा रहेगा। तो अध्यात्म की भाषा में या भारतीय दर्शन की भाषा में उसे कहा जाता है ब्रह्म। उसे ब्रह्म कहा जाता है। ये जो ब्रह्म है वो ब्रह्मा नहीं है, पुराणों का ब्रह्मा नहीं है, वो ये ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब होता है सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शुद्ध शक्ति,
वो शुद्ध ऊर्जा, वो शुद्ध शक्ति जहाँ से पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है और वापस जाके उसमें मिल जाती है। अध्यात्म उसे ब्रह्म कहता है और विज्ञान उसे क्या कहता है? विज्ञान उसे कहता है प्योर एनर्जी, शुद्ध ऊर्जा या शुद्ध शक्ति। आइंस्टीन ने कहा, आइंस्टीन पिछली सदी का महानतम वैज्ञानिक हुआ, आइंस्टीन ने कहा कि ये पूरा जगत जो दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड, ये सिर्फ ऊर्जा है, शक्ति है। एक ही शक्ति है जो हर जगह व्याप्त है। उसी शक्ति ने अपने को अलग अलग रूप में अभिव्यक्त किया है। कहीं वो वृक्ष बन गई है, कहीं वो पशु बन गई है, कहीं वो मनुष्य बन गई है। शक्ति एक ही है। तो अब यहाँ पे आप बात को समझिए। अध्यात्म कहता है कि ब्रह्म अविनाशी है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता। ठीक यही बात विज्ञान कहता है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा यानी शक्ति अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। शक्ति का कभी नाश नहीं होता। शक्ति सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है ना। ऊर्जा का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। ऊर्जा कभी मिटाई नहीं जा सकती। तो जो बात धर्म कहता है वही बात यहाँ पे विज्ञान कह रहा है। यानी धर्म जिसे ब्रह्म कहता है, विज्ञान उसी को एनर्जी कह रहा है ना। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो एनर्जी है या ऊर्जा है, इसी को सत्य कहा गया है अध्यात्म की भाषा में। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि ये सदा रहने वाला है, ये सदा रहता है। तो अब यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिशील हैं, बुद्धि का प्रयोग करने वाले हैं, इतना ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि वो नास्तिक हो जाते हैं, तो वो कहेंगे लेकिन वो चीज़ हमें दिखाई तो नहीं दे रही है। अब दिखाई नहीं दे रही है तो हम कैसे मान लें कि वो होती है? क्या प्रमाण है उसके होने का? ऐसे ही पूछते हैं नास्तिक। ऐसे ही पूछते हैं कि क्या प्रमाण है ब्रह्म का, क्या प्रमाण है कि होता है वो। थोड़ी सी यहाँ पे तर्क बुद्धि का प्रयोग करके हम देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ का एक स्रोत होता है। कोई भी चीज़ पैदा होती है तो स्रोत से पैदा होती है और मिटती है तो स्रोत में चली जाती है। तो जो कुछ भी दिख रहा है उसका एक स्रोत होना चाहिए। स्रोत है उसका, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ पे समझिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए वो मानने जैसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस सृष्टि में जितनी चीज़ें हैं, क्या वो सब की सब आपको दिखाई देती हैं? क्या आपकी आँखों की देखने की क्षमता ऐसी है कि यहाँ की हर चीज़ आपको दिखाई दे जाए? नहीं। प्रकृति ने हमारी जो दृष्टि बनाई है उसकी क्षमता को सीमित करके रखा है। हर चीज़ हमें दिखाई नहीं दे सकती। हर चीज़ अगर दिखाई दे जाए तो जीना असंभव हो जाए। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि अभी आपकी आँखों के सामने करोड़ों की संख्या में मधुमक्खियाँ भनभना रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं क्या? नहीं दिखाई दे रही हैं। आप कहेंगे कि नहीं, कोई मधुमक्खी दिखाई नहीं दे रही है। आँखों के सामने तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, यही तो गनीमत है कि आप आँखें खोल पा रहे हैं। अगर दिखाई देने लग जाए तो आप आँखें खोलेंगे ही नहीं डर के मारे। सूक्ष्म जीवों की बात कर रहा हूँ मैं। अभी हमारे सामने इस हवा में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव तैर रहे हैं। उनका आकार इतना छोटा है कि हम इन नग्न आँखों से उन्हें देख ही नहीं सकते। ये शुभ है, ये अच्छा है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। अभी आपको एक ऐसा चश्मा पहना दिया जाए, माइक्रोस्कोपिक चश्मा जिसमें माइक्रोस्कोप लगा है। अब आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव अब बड़े बड़े दिखाई देने लग जाएंगे। आप डर के मारे आंखें बंद कर लेंगे। तो वो अगर दिखाई देने लग जाए तो आँख खोलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अब जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य के पास कितनी इंद्रियां हैं, कितने ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसका मतलब है कि सृष्टि के जो 5 आयाम हैं, आप सिर्फ उन्हीं को देख पाएंगे, उन्हीं को सुन पाएंगे, उन्हीं को महसूस कर पाएंगे। जैसे आपके पास कान है इसलिए आप ध्वनि को सुन पा रहे हैं। अगर कान नहीं हो तो? जिसके पास कान नहीं है उसके लिए ध्वनि भी नहीं है। सीधी सादी बात। किसी ऐसे जीव की कल्पना कीजिए जिसके पास 4 ही इंद्रियां हैं, उसके पास कान नहीं है।
तो वो जीव यही समझेगा कि ध्वनि जैसी चीज़ कोई इस सृष्टि में होती नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ 5 ही आयाम नहीं है इस ब्रह्मांड के, 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, इसलिए 5 आयामों को हम महसूस कर पाते हैं। आँख है इसलिए हम दृश्य को देख पाते हैं, कान है इसलिए हम ध्वनि को सुन पाते हैं, नाक है इसलिए हम गंध को महसूस कर पाते हैं, जिह्वा है इसलिए हम स्वाद को महसूस कर पाते हैं, त्वचा है इसलिए हम गर्मी या ठंडी को महसूस कर पाते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में सिर्फ 5 ही आयाम नहीं हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 22 आयाम हैं इसमें। उन 22 आयामों को महसूस करने के लिए हमारे पास 22 ज्ञानेंद्रियां होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कितनी हैं? 5 ही हैं। अब आपको पता है, आपने सुना होगा कि घोड़ों को प्रेत दिखाई दे जाता है, कुत्तों को भूत दिखाई दे जाता है। आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, लेकिन घोड़ों को दिखाई दे जाता है। घोड़े के पास कुछ ऐसी इंद्रियां हैं जो कुछ अदृश्य शक्तियों को वो देख लेता है। बहुत सारे जानवर हैं जो अदृश्य शक्तियों को देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते, वो हमारी क्षमता ही नहीं है। प्रकृति ने वो क्षमता हमें दी नहीं है। उल्लू को रात में दिखाई दे जाता है, उसकी आंख की बनावट इस तरह से कर दी है प्रकृति ने कि अंधेरे में उसे दिखाई दे जाता है। और जिसे आप उजाला कहते हैं वो उसके लिए अंधेरा है। उजाले में अगर आ जाए तो उल्लू को कुछ दिखाई ही नहीं देता, वो अंधा हो जाता है उजाले में आके। इसका मतलब है कि उसके आँखों की बनावट और हमारे आँखों की बनावट अलग है। उसके लिए सृष्टि की परिभाषा अलग है, हमारे लिए सृष्टि की परिभाषा अलग है। अर्थात जो कुछ आप देख पा रहे हैं, सृष्टि सिर्फ उतनी ही नहीं है। जो आप देख पा रहे हैं वो तो सृष्टि का बहुत छोटा हिस्सा है। चींटी को आदमी दिखाई नहीं देते, चींटियों को पता नहीं है कि धरती पे आदमी नाम का कोई जीव भी होता है। चींटियां हमें देख नहीं सकती, है ना, इतना बड़ा आकार देखने की क्षमता उसकी नहीं है। हाथी के बारे में आपको पता है कि हाथी को कोई भी चीज़ अपने आकार से दुगनी दिखाई देती है। प्रकृति ने उसकी आँखों को इसी तरह से बनाया है, तो हमारी आँखों को भी इसी तरह से बनाया गया है कि हर चीज़ हमें दिखाई नहीं दे सकती जी। तो ये कहना कि दिखाई नहीं देता है इसलिए नहीं है, ये एक बेतुकी बात है। अनगिनत चीज़ें हैं प्रकृति में जो आपको दिखाई नहीं देती। बहुत सारे संत महात्मा हुए, मैं आपको नाम बताऊं। जय कृष्णमूर्ति हुए, कई बार वो समाधि में जब जाने होते थे तो छटपटाने लगते थे। उसके बाद समाधि से वापस जब आते थे तो कहते थे कि मुझे वहाँ पे फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। वो देखो फरिश्ते आए हैं, वहाँ पे खड़े हैं और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग समझते थे कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से हज़रत मोहम्मद जब उन्होंने कुरान बोलना शुरू किया तो यही बात कहते थे ना, वापस आके कहते थे कि फरिश्ते मुझसे कुरान कहते हैं, फरिश्ते अल्लाह की वाणी मुझसे कह के जाते हैं। तो वहाँ जो लोग थे कुछ, वो उनको पागल समझते थे। रामकृष्ण परमहंस काली के दर्शन करते थे, काली दिखाई देती थी उनको। कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर कुछ अतीन्द्रिय चीज़ों को देखने की क्षमता विकसित हो जाती है। ये कहिए कि प्रकृति ने गलती से उनके भीतर वो क्षमता दे दी है या जानबूझ के दे दी है, हम नहीं कह सकते। 5 आयामों के अलावा भी उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, ये सबकी क्षमता नहीं है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो है ज़रूर, ये बात हमें समझनी होगी। और वो स्रोत है, पूरी सृष्टि का स्रोत है। तो उसके विषय में कहा गया सत्य के विषय में कि वो सदा रहने वाला है, सदा रहता है। अब आप आदमी के मन की अभिलाषा को, आदमी के मन की इच्छाओं को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि आदमी हमेशा ही उसी सत्य की इच्छा कर रहा है, उसी शाश्वत की चाह कर रहा है। कैसे? ये बात कैसे समझी जाएगी? आदमी शाश्वत को पाना चाहता है, आदमी शाश्वत के साथ जुड़ जाना चाहता है, आदमी शाश्वत हो जाना चाहता है। कैसे? उसकी मन की इच्छाओं का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आदमी के मन में सबसे गहरी इच्छा कौन सी है, बड़ी से बड़ी इच्छा आदमी के भीतर कौन सी है? जीने की इच्छा, है ना। आदमी सदा जीना चाहता है। बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति जिसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है, बीमारी ने घेर लिया है चारों तरफ से, उस आदमी से भी पूछिए तो वो कहेगा कि मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता। अगर वो कहता है कि मैं मर जाना चाहता हूँ तो अगर आपको परीक्षण करना हो तो परीक्षण करके देख लीजिए। अगर वो कहता है कि मैं मर जाना चाहता हूँ तो ऐसा कीजिए कि थोड़ी देर के लिए उसके नाक और उसके मुंह को दबा के रखिए। थोड़ी देर में वो छटपटाने लगेगा। छटपटा रहा है, इसका मतलब
सांस लेना चाहता है, और सांस ले रहा है इसका मतलब जीना चाहता है। ऊपर से वो ज़रूर कह रहा है कि मैं अब जीना नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूँ, लेकिन भीतर कोई बैठा हुआ है जो कि चाहता है कि जियो, वो मरना नहीं चाहता। ठीक है। दूसरी इच्छा जो आदमी की है सबसे प्रबल, जीने की इच्छा के बाद जो दूसरी सबसे प्रबल इच्छा है आदमी की, वो पता है क्या है? संतान उत्पन्न करने की इच्छा। पूरी दुनिया में ये बात देखी जाती है, आदमी के भीतर ये चाहत बहुत बहुत गहरी बैठी हुई है कि मेरे कोई संतान हो, मेरी कोई औलाद हो। तो आखिर औलाद के लिए, संतान के लिए आदमी इतना बेचैन क्यों होता है भीतर से? क्यों हर आदमी औलाद पाना चाहता है, संतान पाना चाहता है? उसका कारण समझिए। आदमी ये तो बात भली भांति जानता है कि ये जो शरीर है ये शाश्वत नहीं है, ये तो एक दिन मिटेगा, ये तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो जब आदमी को ये ध्यान आता है, ये ख्याल आता है कि जिस दिन ये शरीर मिटेगा मैं भी मिट जाऊंगा, तो मैं पूरा का पूरा मिट जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, ये बात आदमी को भीतर से बहुत बेचैन करती है, घबरा देती है कि मैं बिल्कुल ही मिट जाऊंगा, मेरे बाद कुछ भी नहीं बचेगा, कोई नामो निशान नहीं बचेगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। आदमी ये चाहता नहीं है। तो आदमी चाहता है कि मेरे बाद कुछ तो ऐसा बचे जिसमें कि मैं जीवित रहूं, कुछ ऐसा बचना चाहिए जिसमें कि मेरा अंश हो, उसके माध्यम से मैं जीवित रहूं, है ना। इसलिए आदमी संतान उत्पन्न करके जाना चाहता है, संतान छोड़ के जाना चाहता है कि संतान में मैं जीवित रहूंगा। मैंने कई लोगों को देखा है, वो 20-20 सालों तक अगर उनके संतान नहीं हो रही है तो 20-20 सालों तक अपना इलाज करवाते रहते हैं वो। अब एक तरफ मैं देखता हूँ कि दुनिया में लाखों अनाथ बच्चे हैं, फिर भी आदमी ये सोचता है कि मेरा बच्चा जो होना चाहिए वो मेरे ही शरीर से पैदा होना चाहिए, मेरे ही रक्त से पैदा होना चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का वही कारण है कि मैं जीवित रहूं, मैं नहीं मिट जाऊं किसी तरह से। लेकिन सही मायने में अगर आप सोचें तो इस धरती के जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब आपके अंश हैं, कोई भी बच्चा आपसे अलग नहीं है। आप इतना समझिए, मान लीजिए कि जब से धरती की शुरुआत हुई, जब से धरती पे मनुष्यों की शुरुआत हुई, तो हम सभी का पूर्वज कोई एक ही रहा होगा ना जी। विज्ञान भी कहता है, धर्म भी कहता है। अगर धर्म की माने तो धर्म कहता है कि भाई ब्रह्मा ने सबको पैदा कर दिया, ब्रह्मा पिता हैं, तो धर्म के हिसाब से भी एक ही पिता है जिनकी सभी संतानें हैं। विज्ञान के अनुसार अगर आप समझें तो विज्ञान कहता है कि जल था और जल में एक जीव पैदा हुआ, एक जलीय जीव अमीबा पैदा हुआ, और उसी से धरती के सारे जीव विकसित हो गए, तो उसी से हम सभी विकसित हुए हैं। तो वही एक अमीबा है जो हम सभी का पूर्वज है, तो हम सभी आपस में संबंधी ही तो हुए। तो इस धरती के जितने बच्चे हैं, जितने अनाथ बच्चे हैं, वो सब के सब आप ही के अंश हैं। तो इसलिए मेरी ये समझ है कि दुनिया में जो लोग, अब एक ऐसे पति पत्नी हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बड़े दुखी हैं, मतलब उनको लगता है कि उनका जीवन नरक हो गया है क्योंकि बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। 20 सालों से लगातार वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा करवा के वो औरत बीमार हो गई, लेकिन उनसे जब कहा जाता है कि आप बच्चा गोद ले लीजिए तो वो तैयार नहीं होते। अब ये बड़ी संकुचित दृष्टि है, ये व्यापक दृष्टि नहीं है। अगर आपके भीतर सचमुच ही बच्चे को प्रेम करने की इच्छा है, सचमुच ही आपके हृदय में अगर ममता है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा है कि मेरा नहीं है। आप गोद लेंगे, है ना, और उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालेंगे। सचमुच ही अगर आपके भीतर इच्छा है ना, हार्दिकता है, तो दुनिया में बहुत सारे बच्चे इस तरह से पाले गए हैं। कुछ बच्चों के नाम तो बड़े विख्यात हैं, याद है आपको कुछ नाम? भगवान श्री कृष्ण, किसने पाला था उनको? अपनी माँ ने पाला था क्या? नहीं, अपनी माँ से तो पैदा होते ही बिछड़ गए। और जिसने पाला उसने इतनी हार्दिकता से पाला, इतने अपनेपन से पाला कि आज जब कृष्ण की माँ का नाम कहा जाता है तो असली माँ का नाम बाद में आता है, वो जिसने पाला था उसी का नाम पहले आता है। बहुत सारे लोगों को तो कृष्ण की असली माँ का नाम भी पता नहीं है, वो जानते हैं कि यशोदा ही उनकी माँ थी। इस तरह से पाल दिया उस स्त्री ने। ठीक इसी तरह से महाभारत में एक और चरित्र था, उसका नाम था कर्ण। कुंती ने पैदा किया, पैदा करते ही लोकलाज की वजह से उसको बहा दिया नदी में। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है तो कुंती को ये बात भीतर से अब बहुत काट रही है कि कर्ण मेरा बेटा है और मेरे ही बेटों के विरुद्ध युद्ध करने जा रहा है।
मैं जानती हूँ कि महारथी है, इधर अर्जुन भी महारथी है। तो जब दोनों आमने सामने होंगे तो दोनों में से कोई एक तो मरेगा ना। तो कोई एक भी अगर मरे, चाहे कोई भी मरे, कर्ण मरे चाहे अर्जुन मरे, माँ का हृदय तो फटेगा। तो इसलिए वो चुपके से पहुँच जाती है सुबह कर्ण के पास, जब कर्ण पूजा कर रहा होता है, महादानी कर्ण के पास जाके उसको सच्चाई बताती हैं। हालांकि वो कहता है कि ये सच्चाई मुझे पहले पता चल चुकी है, भगवान कृष्ण पहले ही मुझे बता चुके हैं। तो कुंती ये कहती हैं कि मैं ही तेरी असली माँ हूँ, मुझे माँ होने का अधिकार दे दे। तो कर्ण कहता है कि आपने पैदा किया है मुझे, ये प्राण आपने दिए हैं मुझे, अगर प्राण मांगोगी तो मैं दे दूंगा अभी इसी क्षण, लेकिन माँ होने का अधिकार अगर मांगोगी तो मैं नहीं दे पाऊंगा। माँ होने का अधिकार तो उसी स्त्री का है, उस गरीब राधा का है जिसने मुझे नदी से उठा के पाल दिया है। कोई भेद नहीं किया, कभी ऐसा नहीं समझा कि मैं कोई पराया बच्चा हूँ, पराये का भाव उसके मन में कभी था ही नहीं। तो असली माँ तो मेरी वही रहेगी, आपको माँ होने का अधिकार मैं दे नहीं सकता। और भी कई बच्चे हैं, कबीर साहब को आप जानते हैं, अपनी माँ ने नहीं पाला था, अनाथ बच्चे फेंक दिए गए थे सड़क के किनारे, उठा के पाल लिया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके भीतर सचमुच ही ममता है तो आप ऐसा नहीं समझेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे ही शरीर से पैदा होना चाहिए, बल्कि दुनिया में जो लाखों बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिन्हें माता पिता का आश्रय चाहिए, उन्हें उठा के पाला जा सकता है। तो ये तो बात रही सत्य की। सत्य के विषय में कहा गया कि जो तीनों कालों में हमेशा विराजमान रहता है वो सत्य है। अब प्रश्न आता है कि चित्त क्या है? चित्त कीम। चित्त कीम के विषय में कहा जाता है कि चित्त ज्ञान स्वरूप है, अर्थात चित्त जो है वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका रूप है, इसे समझते हैं। ये जो सृष्टि है जिसे हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, कैसे जान पा रहे हैं? हमारे भीतर कोई जानने वाला बैठा है तभी तो हम जान पा रहे हैं। जिस दिन आदमी मरता है उस दिन आप जाके उससे पूछिए कि ये तुम्हें फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये कैसी दिख रही है, वो कुछ नहीं बोलेगा। उसके मुंह में कुछ खिलाने की कोशिश कीजिए, स्वाद आ रहा है क्या, वो कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोल रहा है वो? क्योंकि उसके भीतर जो जानने वाला था वो शरीर से अलग हो गया है। अब उस शरीर में जानने की क्षमता नहीं बची है। जब तक जानने की क्षमता थी तब तक वो चीज़ों को जान रहा था, लेकिन अब जानने की क्षमता नहीं रही है तो वो नहीं जान पाएगा। तो वो जो जानने की क्षमता हमारे भीतर है वही आत्मा का दूसरा गुण है। चित्त ज्ञान स्वरूप है, उसी के होने से हर चीज़ जानी जाती है। आप स्वाद लेते हैं जीभ से, लेकिन स्वाद क्या जीभ लेती है? जीभ स्वाद को महसूस करती है, लेकिन असली स्वाद लेने वाला भीतर बैठा हुआ है। आदमी जब मर जाए तो जीभ तो रहती है ना भीतर, लेकिन जीभ पे आप कुछ डालते हैं तो स्वाद का उधर से कोई अता पता नहीं चलता, क्योंकि स्वाद लेने वाला भीतर अब नहीं रहा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए जब आप सो जाते हैं, तो आपका भीतर जो जानने वाला है वो भी क्या हो गया है? मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है। तो अब आपको कोई चीज़ अगर दिखाई जाए आँख खोल के, ऐसे सोए हुए आदमी को आँख खोल के आप कुछ दिखाने की कोशिश कीजिए, फिर जब वो जाग जाए तो पूछिए कि हमने तुमको कुछ दिखाया था, याद है? तो वो बोलेगा कि पता नहीं। आँखों के सामने चीज़ लाई गई ज़रूर, लेकिन सिर्फ आँखों से ही चीज़ थोड़े जानी जाती है। आँखों के माध्यम से जानी जाती है, कान के माध्यम से जानी जाती है, जीभ के माध्यम से जानी जाती है, लेकिन जानने वाला तो भीतर बैठा है। उपनिषद उसको कहते हैं कि वो कानों की भी कान है, वो आँखों की भी आँखें हैं, है ना? आँखें नहीं देखती हैं, आँखों के माध्यम से वो देखता है। कान नहीं सुनते हैं, कानों के माध्यम से वो सुनता है, यानी वो है जानने वाला, ज्ञान स्वरूप है वो। ये आत्मा का दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या है आत्मा का? आनंद कहा गया उसको। आनंद कह, आनंद क्या है? उसके उत्तर में कहा जाता है सुख स्वरूप, अर्थात आनंद जो है वो सुख स्वरूप है। आदमी के जीवन को अगर आप देखेंगे तो आदमी एक ही चीज़ तलाश रहा है हर काम में, हर कर्म के माध्यम से। जो भी करता है उसके माध्यम से वो सिर्फ और सिर्फ सुख ढूंढ रहा है, सुख तलाश रहा है। बुरे से बुरे आदमी को आप देख लीजिए, कोई भी कर्म करते हुए
कर्म उसका बुरा हो सकता है, लेकिन उस बुरे कर्म के माध्यम से भी वो सुख पाना चाह रहा है। अच्छा जो कर रहा है वो भी सुख पाना चाहता है, जो बुरा कर रहा है वो भी सुख पाना चाहता है। अर्थात हमारे भीतर कोई ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ सुख चाहता है। दुख मिले तो वो बेचैन हो जाता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तब आप सुखी महसूस करते हैं, शरीर सुखी महसूस करता है। लेकिन जैसे ही शरीर में कोई कांटा चुभ जाए, शरीर में कहीं पीड़ा होने लग जाए तो कैसी बेचैनी पकड़ लेती है। किसी भी व्यक्ति को रोग पसंद है? नहीं, स्वास्थ्य पसंद है, क्योंकि स्वास्थ्य सुखदायी है, सुखकर लगता है। ठीक इसी तरह से जब मन शांत होता है तो आप अच्छा अच्छा महसूस करते हैं। मन शांत है मतलब सुखद लग रहा है भीतर, लेकिन जैसे ही मन में क्रोध पकड़ गया, ईर्ष्या पकड़ गई, मन बेचैन हो गया, यानी अब वो दुख देने लगा, तो आप कहते हैं कि नहीं, इससे जल्दी छुटकारा हो जाए, मन अशांत हो जाए, जल्दी से जल्दी शांति मिल जाए। क्या करूं कि शांति मिल जाए? तो आप टीवी देखने लगते हैं, या आप संगीत सुनने लगते हैं, या आप मंदिर चले जाते हैं, या आप प्रवचन सुनने लगते हैं, या आप ध्यान करने लग जाते हैं। यानी आप चाहते हैं कि ये जो मन अशांत हो गया है, जो दुख दे रहा है, वो जल्दी से जल्दी शांत हो जाए, क्योंकि मुझे सुख चाहिए, दुख मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो आत्मा का तीसरा गुण क्या है? सुख स्वरूप है। वो हर स्थिति में उसको सुख चाहिए, वो सदा सुख चाहता है। ध्यानी भी ध्यान के माध्यम से क्या चाहता है? सुख ही चाह रहा है। वो छोटे छोटे सुख वो नहीं चाहता। संसारी में और ध्यानी में यही फर्क होता है कि संसारी जो है वो छोटे छोटे सुखों से तुष्ट हो जाता है। छोटा सा सुख मिलता है, सुख का एक बुलबुला, जैसे चखा नहीं कि फूट गया, फिर दूसरे बुलबुले के पीछे भागता है, फिर तीसरे बुलबुले के पीछे, इस तरह हजारों बुलबुलों के पीछे भागता रहता है। भाग भाग के कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी सुखी कभी दुखी होता है। लेकिन ध्यानी कहता है कि भैया मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना कि कभी सुखी कभी दुखी, कभी रोना कभी हंसना। मुझे शाश्वत वाला सुख चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके पीछे कभी दुख नहीं आता हो। यानी सुख की एक ऐसी राशि चाहिए जो कि अकूत हो, कभी समाप्त ही नहीं होती हो। तो वो राशि कैसे मिलती है? वो राशि तो बस आंख बंद करके ही मिलती है। आंख बंद करके जब ध्यानी अपने भीतर डूबता है तो वहाँ सिर्फ सुख ही सुख की लहरें होती हैं, वहाँ दुख नहीं आता है कभी। तो ये ध्यानी और संसारी की दृष्टि का फर्क है। संसारी भी सुख खोज रहा है, लेकिन अपने अज्ञान के कारण सुख के पीछे दुख भी वो उठाता है। ध्यानी ने अज्ञान को छोड़ा है, इसलिए वो ऐसे सुख को पाने की कोशिश कर रहा है जिसके पीछे दुख नहीं आता है। तो ये तीन गुण रहे आत्मा के। आत्मा तरही कह, आत्मा क्या है? आत्मा कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप। उसका स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। अर्थात सत्य माने वो कभी नहीं मिटता है ना कभी पैदा होता है और ना ही मिटता है। वो सदा से है, सदा रहता है, तीनों ही कालों में। कालत्रय अपि तिष्ठति इति सत्य, जो तीनों ही कालों में रहे वो सत्य है। दूसरा उसका गुण क्या है? चित्त, ज्ञान स्वरूप। अर्थात वो सब कुछ जानता है, उसी के होने से चीज़ें जानी जाती हैं। वो ना हो तो कुछ भी जाना नहीं जा सकता। और उसका तीसरा गुण क्या है? आनंद। आनंद कह, सुख स्वरूप। अर्थात वो सुख स्वरूप है। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने लिए क्या चाहता है? सुख चाहता है। सुख ही वो ढूंढ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की वार्ता को यहीं पे समाप्त करते हैं।